अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सोशल स्टडीज़ की न्यू एडिशन 5th क्लास की बुक का लेसन नंबर 1 का पहला पेज समझाऊंगी। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पहले पेज के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे आज वो है मैप का, कि मैप बेसिकली है क्या। फिर उसके बाद हम रीड आउट और उसको समझेंगे जिस चीज़ को, वो है टाइप्स ऑफ मैप। टाइप्स ऑफ मैप कि कितनी इकसाम है मैप की। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि मैप है क्या। क्योंकि मैंने इसको एक दफ़ा थॉरली इस पेज को रीड कर लिया था और समझ भी लिया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ सिर्फ जो है आपको समझाऊँ। वैसे तो मैं इसको एक दफ़ा रीड आउट भी कर दूंगी कि अगर कोई चीज़ हमारी छूट जाए तो मैं आपको इसके थ्रू रीडिंग के बाद समझा सकूं। लेकिन वैसे हम पहले एक दफ़ा समझ लेते हैं मैप की, कि मैप कहते किसे। चलें पहले समझ लेते हैं मैप की डेफिनेशन, कि मैप की ज़रूरत क्यों पड़ी। बेसिकली मैप है क्या और मैप की ज़रूरत हमें क्यों है, किस वजह से हमारे लिए हमें मैप की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले हमारी ज़मीन की बात आ जाती है कि जो हमारी अर्थ है वो कई हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है। किसी हिस्से पे लैंड अवेलेबल है, किसी इस हिस्से में सी है, किसी में हिल्स मौजूद हैं और किसी हिस्से के अंदर माउंटेन्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अर्थ के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें मौजूद हैं। ये सारी चीज़ों की कॉम्बिनेशन हमारी अर्थ है। अब समझ नहीं आती कि अगर मैप ना हो, कोई चीज़ ऐसा खाका ना हो जिसके नहीं है। अब समझ लें, सोच लें, आप अपने जहन में रख लें कि मैप नहीं है, मैप की नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि अर्थ में किस पोर्शन में ज़मीन मौजूद है, किस पोर्शन में समंदर हैं, किस पहाड़ियाँ हैं, किस हिस्से में। ये हमें चीज़ें नहीं पता चल सकती। जो खाका, ये जो चीज़ हमें इस चीज़ का बताती है कि हमारी ज़मीन में किस किस जगह पर कौन कौन सी चीज़ें लोकेट कर रही हैं, मौजूद हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैप। उस चीज़ को इंग्लिश में मैप कहा जाता है, उर्दू में हम इसे खाका कहते हैं। ये बात आ गई। यही सेम चीज़ जो है हमारी बुक के अंदर भी डिस्कस हुई हुई है, वो भी मैं आपको बुक के थ्रू भी रीड करके समझा देती हूँ एक दफ़ा। यहाँ लिखा हुआ है, एज द अर्थ इज स्फेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी ज़मीन की जो शेप है वो स्फेयर फॉर्म में अवेलेबल है। ये देखिए यहाँ दिख भी रही है, ये अर्थ की जो है पिक्चर है। सो इट इज़ नॉट ईजी टू शो द सरफेस इन अ फ्लैट ड्राइंग। तो हमें नहीं पता चल सकता कि कहाँ पर किस तरह से क्या क्या चीज़ें लोकेट कर रही है। अब वो कह रहे हैं कि अब इन्होंने ये बात कर दी इतनी सी, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया पीछे अभी लेक्चर के स्टार्ट में। अब इन्होंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है मैप को, कि मैप है क्या। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन मैप, तो तब आप इस क्वेश्चन का जवाब के अंदर ये पैराग्राफ लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब रीड करते हैं। अ मैप इज़ अ ड्राइंग मेड टू शो एन एरिया ऑफ द अर्थ। मैप क्या है? मैप बेसिकली ये है कि ज़मीन के किसी एरिया को समझने के लिए कि ये चीज़ यहाँ पर लोकेट कर रही है, वाक़ई है, उसके लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है देखने के लिए, वो उस लफ्ज़ को या उस चीज़ को मैप कहा जाता है। अब बात आ जाती है कि किस किस तरह के एरियाज़, ये तो अभी हमें नहीं पता। दिस एरिया कैन बी अ लैंड। ये एरिया कोई ज़मीन भी हो सकती है, कोई समंदर भी हो सकता है, या फिर ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब मैप शोज़ अस वेयर वन प्लेस इज़ इन रिलेशन टू अदर। मैप हमारा ये भी बताता है कि आया, जैसे कि यहाँ मैं आपको बोर्ड में भी थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे अब पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान है और इस एरिया को में इंडिया है। अब मैप जो है हमें बेसिकली ये चीज़ भी बता रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। क्या ताल्लुक़ है वो?
नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। ये किसके थ्रू पता चला हमें? मैप के थ्रू पता चला। और ये जो दरमियान वाली लाइन है ये इसका बॉर्डर कहलाएगी। ये तो हो गया हमारा कि इन क्या ताल्लुक और इन रिलेशन का जो मीनिंग है वो मैंने आपको समझा दिया। ये थी सारी एक्सप्लेनेशन मैप के बारे में कि मैंने आपको बताया कि मैप है क्या, उसमें कौन कौन सी चीज़ें लोकेट कर सकती हैं। अब अगली बात आ जाती है हमारी टाइप्स की कि मैप्स की कितनी किस्में हैं। ज़ाहिर है एक मैप के अंदर ही तो नहीं, नामुमकिन चीज़ है ये कि हम एक ही मैप के अंदर ये भी बता दें कि नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, फिर ये भी बता दें कि समंदर, और वो फिर हमारे लिए खुद जज करना मुश्किल हो जाता है कि नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं और कौन सी जो है जगह इस चीज़ को लोकेट कर रही है कि वो पहाड़ है, समंदर है या कोई और चीज़ है एक्सेट्रा। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि मैप की कितनी इकसाम है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि मैप की कितनी इकसाम है। मैप की बेसिकली तीन तरह के मैप होते हैं। एक मैप होता है फिज़िकल, उस मैप को हम क्या कहते हैं? फिज़िकल मैप। दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप और तीसरा मैप होता है रिलीफ मैप। रिलीफ मैप, ठीक है। सबसे पहले बात आ जाती है पॉलिटिकल से शुरू करूंगी क्योंकि पॉलिटिकल से फिर हम फिज़िकल पर जाते हैं और फिज़िकल से फिर हम रिलीफ पर जाते हैं। पहले पॉलिटिकल को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली पॉलिटिकल मैप जो है वो हमारा वो क्या चीज़ें शो करता है। बात ये आ जाती है पॉलिटिकल मैप किसकी मदद से बनाया जाता है। पॉलिटिकल मैप बनाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। यहाँ लफ्ज़ मैंने यूज़ किया, पॉलिटिकल मैप इज़ मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट का क्या मतलब है? देखिए मैंने आपको भी पहले ही पीछे एक एग्जांपल दी पाकिस्तान की और इंडिया की। मैं इसको रब करके दोबारा आपको वो चीज़ समझाती हूँ। पाकिस्तान और इंडिया वाली चीज़, पॉलिटिकल मैप, PM लिख रही हूँ मैं यहाँ पॉलिटिकल मैप की निशानदेही के लिए। गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट का लफ्ज़ मैंने यूज़ किया, उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब इसकी एग्जांपल यूँ है कि जैसे पाकिस्तान है और इस तरफ चाइना है मुल्क। ये दोनों क्या हैं? कंट्रीज़ हैं। इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है, ठीक है, जो बॉर्डर लाइन है वो किसके थ्रू समझ आती है कि यार इन दोनों ये दो कंट्रीज़ अलग हैं और इनके दरमियान बॉर्डर है? वो पॉलिटिकल मैप के थ्रू समझ आती है क्योंकि ये जो है इस पाकिस्तान की गवर्नमेंट और चाइना की गवर्नमेंट, इन दोनों की मदद से जो है ये बॉर्डर बना है। इन दोनों की मदद से, इनकी गवर्नमेंट्स की मदद से, इन दोनों की गवर्नमेंट की मदद से, इनकी अथॉरिटी के मुताबिक अगर ये हो कि पाकिस्तान चाहे कि हमारी जो है बॉर्डर बने चाइना के साथ और चाइना की तरफ से ना हो ये कि वो नहीं बनाना चाहते बॉर्डर, तो फिर क्या होगा कि बॉर्डर नहीं बन सकता। यानी दो कंट्रीज़ के लोग या जो उनकी गवर्नमेंट है, जो उनकी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट्स हैं, जिस तरह की भी हुकूमत है, मैं अभी बेसिकली डेमोक्रेटिक हुकूमत के बारे में थोड़ी सी बात कर रही हूँ। इन दोनों की जो हुकूमतें हैं उनकी राय से, उनके साथ से एक जो बॉर्डर बनता है और वो बॉर्डर किस मैप के थ्रू शो किया जाता है? पॉलिटिकल मैप के थ्रू शो किया जाता है। तो आ गई कि ये पॉलिटिकल मैप के थ्रू ये चीज़ें शो की जाती हैं। इसी तरह ना सिर्फ दो ममालिक के दरमियान जो बॉर्डर होता है वो पॉलिटिकल मैप के थ्रू नज़र आता है, बल्कि जो अब पाकिस्तान के अंदर भी एक स्टेट मौजूद है जिसे हम कश्मीर का एरिया कहते हैं। जो पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान जो छोटी सी एक लाइन है, उस लाइन को जो है वो भी पॉलिटिकल मैप ही शो करता है। ये थी हमारी पॉलिटिकल मैप के बारे में डिस्क्रिप्शन कि पॉलिटिकल मैप है क्या। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है आपको समझ आ गया होगा। अब हम फिज़िकल मैप की तरफ चलते हैं। फिज़िकल मैप, वो तो हमने पॉलिटिकल मैप में तो ये डिस्कस कर लिया कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ और स्टेट्स के जो बॉर्डर्स हैं वो हमें किसके थ्रू वाज़े होते हैं? पॉलिटिकल मैप के थ्रू।
जो फिज़िकल मैप है वो हमें बताता है कि किस जगह हिल्स लोकेट कर रहे हैं, किस जगह माउंटेन मौजूद हैं, पहाड़ मौजूद हैं, किस जगह रिवर्स मौजूद हैं, समंदर, किस जगह नदियाँ मौजूद हैं, और इस तरह के जितने भी फिज़िकली अवेलेबल फीचर्स हैं ना पूरी दुनिया में हैं, जो उन तमाम चीज़ों को कौन शो करते हैं, कौन से मैप शो, किस मैप के थ्रू हम देखते हैं, फिज़िकल मैप के थ्रू। इसके बाद आ जाता है लास्ट पॉइंट हमारा रिलीफ मैप का। रिलीफ मैप, जो बेसिकली हमारा रिलीफ मैप है वो क्या चीज़ शो कर रहा है। रिलीफ मैप जो है वो हमारा शो करता है कि इन माउंटेन्स या इन हिल्स की ऊंचाई कितनी है, ये कितने बुलंद और बाला है, कितने बुलंद है, कितने इनकी हाइट है, वो सारी चीज़ें किसके थ्रू शो की जाती हैं, रिलीफ मैप के थ्रू। ये थे हमारे आज का लेक्चर जो हमने डिस्कस किया कि कितनी टाइप्स हैं इसकी, मैप है क्या। एक दफ़ा मैं आपको बुक से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये रिलीफ मैप में भी इन्होंने यही लिखा है, हिल्स, माउंटेन, रिवर, वैलीज, इस तरह की तमाम चीज़ें रिलीफ मैप में आ गई। पॉलिटिकल मैप में मैंने आपको बताया था कि टाउन, सिटीज़ और ये सारी चीज़ें ये मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, सेम वही चीज़ इधर भी लिखी हुई है। और रिलीफ मैप में मैंने आपको बताया था कि उनकी हाइट और बुलंदी का अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन सा पहाड़, कौन सी चोटी कितनी ऊंची है। ये देखिए, इन्होंने डायग्राम भी बनाई हुई है, ये फिज़िकल मैप की बनाई हुई मैप। ये आप देख सकते हैं कि फ़िज़िकल मैप के अंदर बताया गया है कि किस जगह कौन सा पहाड़ मौजूद है और कौन सा रिवर मौजूद है। जबकि जब अगर हम पॉलिटिकल मैप की तरफ आते हैं तो पॉलिटिकल मैप में साफ पता चल रहा है कि ये दो कंट्रीज़ के दरमियान जो बॉर्डर्स हैं वो इधर शो किए गए हैं। आखिरी हमारा आ जाता है रिलीफ मैप। रिलीफ मैप में ये जो 100, 500, 200 ये लिखा हुआ है ना, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो है समंदरों और माउंटेन्स और हिल्स की जो है ऊंचाई और लंबाई के बारे में बता रहे हैं कि लंबाई कितनी है। आज तो हमने ये पहला पेज डिस्कस किया ब्रीफली कि इस पेज में है क्या, किस तरह से आपने किस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पेज डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक होगा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है क्या, ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इसके क्या पर्पसेस हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।